हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी 2024 और 25 वाले जो सेशन के बच्चे हैं उनके कल यहाँ पर सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट हैं उनका पेपर है जनरल इंग्लिश का। तो क्या क्या आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो मैंने अभी हाल फिलहाल में ही ये वीडियो बनाया है। और इसमें देखो ये टाइमिंग 9:27 कुछ था, 3 अक्टूबर 2024 की ही बात है अभी हाल फिलहाल की। तो मैंने आप लोगों के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे 50 क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास भी और मेरे पास भी टाइम का थोड़ा अभाव था। इस वजह से मैं आप लोगों के अभी हाल फिलहाल में मैंने कमेंट पढ़े बहुत सारे स्टूडेंट्स के, तो उन्होंने कह रखा था कि सर आंसर बता दो, वो कर दो, वो कर दो, है ना। तो देखो जो पेपर था उसके आंसर की कोटा यूनिवर्सिटी ने जारी ही नहीं की है, तो उसके क्वेश्चन के जो आंसर छाड़ने में तो काफ़ी टाइम लग जाता। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जाए ताकि आप लोगों की कल हेल्प हो जाए और आप लोग पास आउट हो जाएं। इसी टाइप का आप लोगों का पेपर देखने को आप लोगों को मिल जाएगा, तो एक बार इस पेपर को ज़रूर देख के जाइएगा। तो फटाफट से आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन हैं सारे बता देता हूं। वीडियो को फटाफट लाइक वाइक कर दो और शेयर वेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कोटा यूनिवर्सिटी 2024-25 जनरल इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा। देखो इसमें आप लोगों से ज़्यादातर तो ग्रामर की चीज़ें पूछी जाती है, जो इंग्लिश ग्रामर होती है उससे रिलेटेड चीज़ें पूछेंगे। साथ में ही 2-4 टॉपिक है जिन्हों को पकड़ रखा है और वही क्वेश्चन घूम फिर के आते रहते हैं, है ना। तो इंग्लिश का जब भी आप पेपर दें तो ये ध्यान रखना कि 50 नंबर का अगर आपका पेपर है तो 20 नंबर आपको कैसे भी करके लाने हैं। अब आप लोग देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखो, सी सिंग्स, यहाँ पर खाली स्थान दे रखा है, ब्यूटीफुली दैट एवरीवन एंजॉयज हर परफॉर्मेंस, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन सो लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है, सच लिखा हुआ है, वेरी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सो, या पहले का जो पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन सो, यहाँ पर बीच में खाली स्थान में भर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, आई वुड लाइक, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है, उसमें पूछा है ए डॉक्टर सम डेज, यानी कि इसमें क्या आंसर आने वाला है, बिकमिंग, टू बिकम, बिकेम, या फिर बिकम्स। यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा, टू बिकम। ठीक है, अब जो भी है, जो अगर मेरे से उच्चारण करने में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, उस पर ध्यान दो। ठीक है ना, क्योंकि कल पेपर है, ये बातें छोड़ो, आप लोग पास कैसे होना है वो ट्राई मारो। ठीक है, वरना फिर इसमें रेगुलेशन के फॉर्म भी अप्लाई नहीं होते हैं, फिर आप लोग बैठ के आराम ही करते रह जाओगे। इसलिए आराम से आप लोग देख लो कैसे क्वेश्चन क्या आने वाले हैं। हो सकता है कि टाइम लेट है, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी कराने की कोशिश आपको कर रहा हूँ, तो उच्चारण में अगर बाय मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, वी नो एच अदर, यहाँ पर लिखा हुआ है, डेडेडेस वी वर चिल्ड्रन, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर आएगा सिंस, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, द पैकेज अरेंज्ड, तो यहाँ पर खाली स्थान है, देखिएगा, है ना, खाली स्थान है, तो एक्सेप्टेड डिलीवरी डेट ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऑन, इन, एट या बिफोर, यहाँ पर क्या आएगा, तो बिफोर आ जाएगा यहाँ पर, इस खाली स्थान में बिफोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ही वेंट टू द स्टोर, है ना, फिर खाली स्थान दे रखा है, बाई सम ग्रोसरी, यहाँ पर पूछा, ग्रोसरी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ही वेंट टू द स्टोर, ही वेंट टू द स्टोर टू बाई सम ग्रोसरीज, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ध्यान से आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है, उसी के हिसाब से आप लोग लैंग्वेज के हिसाब से चलेंगे, उसकी हिंदी करके देखेंगे एक बार हल्का फुल्का, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, है ना। द कैट इज़ हेडिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर रिक्त स्थान है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे। ऐसे के ऐसे पूछे ये ज़रूरी नहीं है, कुछ और चीज़ें भी आपसे पूछ सकते हैं, सेंटेंस अलग हो सकते हैं, पैटर्न यही रहने वाला है। कुछ क्वेश्चन मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते, पेपर मैंने बताया था आपको, वो उस टाइप के भी आएंगे, इस टाइप के भी आएंगे। तो द कैट इज़ हिडिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, द बेड लिखा हुआ है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ो कि एक बिल्ली छिपी हुई है बेड के नीचे, यहाँ पर तो इन क्या हो जाएगा, बेड के नीचे। अब नीचे को क्या कहते हैं, अंडर, तो सी ऑप्शन हो जाएगा अंडर द बेड।
सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आप लोग थोड़ी हिंदी कर करके देखो तो आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे, और 20 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से टिक लगा दो, बाकी फिर बाद में देखी जाएगी, फिर तो तुक्के उक्के भी लगा सकते हो आप आराम से, है ना। चलिए, खाली स्थान दे रखा है यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखा है। ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू द पार्टी, ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू द पार्टी, तो इसका कहना क्या चाहता है कि बहुत सारे फ्रेंड मेरी पार्टी में आए हैं। आर यहाँ पर यूज़ हो रहा है तो मैनी शब्द का यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट हो जाएगा। मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू द पार्टी यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। आई कांट बिलीव, आई कांट बिलीव, आई कांट बिलीव खाली स्थान दे रखा है माई कीज़ एट होम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर सही बात करी जाए तो आई कांट बिलीव आई फॉरगेट, आई फॉरगोट, आई फॉरगेट, सॉरी आई फॉरगोट आएगा यहाँ पर, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो आएगा, डी ऑप्शन नहीं आएगा। आई फॉरगोट माई कीज़ एट होम। अगर मेरे से उच्चारण में कोई बाई मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत टाइम है, 10 बज रहे हैं रात के, तो उस हिसाब से ही मैं ये आपको फटाफट से करा रहा हूँ। और आप लोगों को आवाज़ें भी आ रही होगी बैकग्राउंड की, तो ये सब चीज़ें मैं ऑन रूफ आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग मेरी कंडीशन समझ के बात करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। ही इज़ द ऑफ द, यानी खाली स्थान दिया गया है, ही इज़ द फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ द टू ब्रदर्स, यानी कि यह आ जाएगा ही इज़ द यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स, यानी कि ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर इसका होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो। द केक टेस्टेड, द केक टेस्टेड, द केक टेस्टेड टू यहाँ पर आ जाएगा डी ऑप्शन, टू स्वीट दैट आई कुडंट फिनिश इट, यह हो जाएगा, टू यहाँ पर आएगा, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। आई एम गोइंग टू द स्टोर डू यू वांट, आई एम गोइंग टू स्टोर डू यू वांट टू कम विद मी, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप लोग जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं उसकी हिंदी करने की कोशिश करना, हिंदी करने के बाद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाहता है ना, वही बात होगी कहना क्या चाहते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। सी प्लेज द पियानो, यहाँ पे पूछा गया है कि वह पियानो बजाती है, पर कैसा बजाती है, यहाँ पर क्या होगा, वेल, अच्छा बजाती है, बी ऑप्शन हो जाएगा सेंटेंस के हिसाब से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आई कुडंट फाइंड माई कीज़, आई कुडंट फाइंड माई कीज़ बिकॉज आई लेफ्ट देम ऑन द किचन काउंटर, है ना, बिकॉज आ जाए क्योंकि वो किचन काउंटर में छोड़ आइए, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, बिकॉज इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला क्वेश्चन देखो। द बुक इज़ सी ऑप्शन हो जाएगा, इज आ रहा है तो इसके बाद आप लोगों को पता होगा जो वर्ब आती है उसमें आईएनजी लिखा हुआ आता है, तो लाइंग ऑन द टेबल, उसकी पुस्तकें, द बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ही इज़, यहाँ पर क्या आएगा, ही इज़ स्मार्टर देन हिज ब्रदर, ही इज़ स्मार्टर देन हिज ब्रदर, यानी कि उसके भाई से वो छोटा है, स्मार्टर है, ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। हैंडसम वाला, लुक वाला भी बोल सकते हो और छोटा वाला भी यहाँ पर फिल कर सकते हो। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, स्मार्टर यानी कि सुंदर वाला होगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। आई विल कॉल यू डेडेडेस आई एच यू एट द एयरपोर्ट, है ना, वेन, जब मैं पहुंच जाऊंगी आपको कॉल कर लूँगी, ऐसा कुछ कहना चाहता है, तो वेन यहाँ पर आ जाएगा, बी ऑप्शन आप यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो। द सन इज़ शाइनिंग एंड द बर्ड्स आर सिंगिंग, इट इज़ ब्यूटीफुल डे, इट इज़ ब्यूटीफुल डे, यानी कि सूर्य तो चमक रहा है और यहाँ पर पक्षी क्या है, गाना गा रहे हैं, तो इट इज़ ए ब्यूटीफुल डे, सबको पता है कि ये एक शानदार दिन होगा, बहुत खूबसूरत दिन होगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। हिंदी करना सीखो, आराम से आप लोग फिलिंग द ब्लैंक्स भर देंगे, इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और घबराना आप लोगों को नहीं है, आराम से करना, बी पॉजिटिव होकर आप लोग रिलैक्स मूड में आप लोग 50 क्वेश्चन देखना पहले, फिर देखने के बाद आपको 1.5 घंटा मिलता है, 5-10 मिनट बिगाड़ भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको पढ़ लेना अच्छे से, फिर आराम से टिक लगाते हुए चलना। 20 क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, बाकी तो फिर आपकी इच्छा हो जिसे कर देना, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर खाली स्थान दे रखा है, इसमें आएगा ऑल थ्रो ही स्टडीज हार्ड
ही कुडंट पास द एग्ज़ाम, ऐसा कुछ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। 50 क्वेश्चन करा रहे हैं, थोड़ा फास्ट चलते हैं, आराम से चलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और कल आपका पेपर है। दे वेंट टू द बीच फॉर हैव ए पिकनिक, पिकनिक के लिए वो क्या गए हैं, बीच पर गए, ऐसा कुछ हिंदी करोगे तो आराम से के लिए आ रहा है, तो 4 ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, शी एंजॉयज रीडिंग नॉवेल्स इन हर फ्री टाइम, फ्री टाइम में सभी नॉवेल पढ़ना पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं, वह यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि शी लिखा हुआ है, तो रीडिंग यानी कि पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आ जाएगा। शी एंजॉयज यहाँ पर इसलिए आएगा क्योंकि इंडिपेंडेंट जो सिंपल टेंस है उसका वाक्य है, प्रेजेंट सिंपल का ये वाक्य है, तो यहाँ पर एस लिखा हुआ है, बाद में रीडिंग यहाँ पर आ जाएगा, कंटिन्यूस में इस बात को कहा जा रहा है, तो नोबेल इन हर फ्री टाइम ऐसा कुछ शो होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेंस वेंस ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को अच्छे से पता होगी, आप लोग पढ़ते होंगे, जनरल इंग्लिश वगैरह है तो, है ना। अब मेरा तो इससे लिंक छूट चुका है बहुत टाइम से, तो मेरे को थोड़ी इसकी चीज़ें थोड़ी कम ही पता है, पर मैं आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन छांट छुटा के बड़ी आसानी से बड़ी मेहनत से लाया हूँ, आसानी से तो कहाँ से लाएंगे। चलो, क्योंकि इसके पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर है ही नहीं आंसर की कोटा यूनिवर्सिटी डालती है, जब पेपर करा देती है तो आंसर की नहीं मिलेगी आपको, अब वो जो करेक्ट बता देती है, जितने मार्क्स दे दे वही सब सही है। चलिए आगे की बात करते हैं। आई डोंट लाइक कॉफ़ी, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक दिया गया है, टी लिखा गया है, आई डोंट लाइक कॉफ़ी बट टी, यहाँ पर लिखा हुआ है बट टी। चलिए अगला क्वेश्चन, द कार इज टू फास्ट टू ड्राइव, ठीक है, हिंदी देखो बहुत ही ईजी है ना, तो आप लोग आराम से सेंटेंस ही बता देगा आपको क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो ए ऑप्शन आ जाएगा इसमें, टू फास्ट। अगला क्वेश्चन देखो, आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज, यानी कि नई भाषा सीखने में आया है, तो यहाँ पर इन शब्द आ जाएगा, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। द कंसर्ट वाज कैंसल्ड, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स है, हेवी रेन के मारे क्या हो गया है, जो कंसर्ट करना था वो कैंसिल हो गया है, तो ड्यू टू द हेवी रेन। आप लोगों ने मैच भी देखा होगा, मैच में भी ये चीज़ आती है, ड्यू टू द स्टॉप द रेन वगैरह वगैरह, तो ड्यू टू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वी वर गोइंग टू बीच फॉर हैव ए पिकनिक, यहाँ पर इस बार क्या है, ज़्यादा के लिए आया है, पहले कम के एक के लिए आया था, है ना, कुछ ऐसा ही था। चलिए अगली बात करते हैं। माई कैट इज़ अफेयर्ड ऑन डॉग्स, ठीक है, बट अदर एनिमल्स यहाँ पर आ जाएगा, किंतु अदर अन्य जानवरों से, बट आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। अगली बात करते हैं। द मीटिंग विल स्टार्ट एट 2:00 PM until 3:00 PM ऐसा कुछ है, तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। पहले जो खाली स्थान है उसमें 8 आएगा, दूसरे में until आएगा। अगली बात करते हैं। सी विल सिंग ए सॉन्ग फॉर द पार्टी के लिए वो गाना गा रहा है, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, सी ऑप्शन। आई डोंट हैव इनफ टाइम टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट, यानी कि पर्याप्त समय नहीं है उसको किसी प्रोजेक्ट को समाप्त करने के लिए, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, माई फेवरेट सीजन इज समर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, समर, उसका फेवरेट जो सीजन है वो समर है ना, गर्मी है। चलिए अगली बात करते हैं। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द कोच के ऊपर वो क्या कर रही है, बिल्ली सो रही है ना। चलिए, आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है पहुँचने के बाद वो कॉल कर लेगी, ऐसा कुछ है, व्हेन जब पहुँचेगी तब कॉल कर लेगी, ऐसा हो। माई सिस्टर एंड आई गो टू द सेम स्कूल, गो आ जाएगा इसमें, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्लीज़ पास मी सम सोल्ट, यानी कि कुछ नमक उसको पास कर दो, दे दो, ऐसा कुछ है। अगला क्वेश्चन देखो, ही इज़ टॉलर देन हिज सिस्टर, उसकी सिस्टर से वो क्या है, बड़ा है, तो टॉलर है, यहाँ पर टॉलर यूज़ किया गया है, सी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, दे वेंट टू द पार्क टू प्ले बास्केटबॉल, है ना, तो 2 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 2 यहाँ पर आएगा। अगला क्वेश्चन, द वेदर इज नाइस सो
वी विल हैव ए पिकनिक। मौसम सुहाना है तो वो पिकनिक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सो ऑप्शन बीच में आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, सो यहाँ पर आ जाएगा। अगला, आई डिडंट सी योर मैसेज अंटिल आई चेकड माई फ़ोन। यहाँ पर जब तक के लिए उपयोग किया जाता है अंटिल का, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला, सी इंजॉयज वर्किंग इन द गार्डन। पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन आया है जिसमें एस भी लिखा हुआ है और आईएनजी भी जुड़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। खाली स्थान दिया गया है, यू लाइक टू यू लाइक टू गो टू द मूवीज़ यहाँ पर है और क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, तो डू का उपयोग हो गया, डू यू लाइक टू गो टू द मूवीज़, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द बुक इज़ ऑन द सेल्फ। सेल्फ पे ऊपर बुक रखी हुई है या बुक है। चलिए अगला, आई कांट फाइंड माई कीज़, आई थिंक आई हैव लेफ्ट देम एट द होम। ठीक है, ये कीज़ वाले क्वेश्चन भी आप लोगों के बहुत सारे आते हैं कि वहाँ छोड़ दी ऐसा कुछ, तो यहाँ पर जो है टेंस के हिसाब से आप लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स भरने होते हैं, तो टेंस आप लोगों को अच्छे से आने चाहिए इस पेपर में। चलिए अगली बात करते हैं। ऑल्थो द वेदर इज़ नाइस वी विल गो फॉर ए वॉल्क के लिए जा सकते हैं अगर मौसम सुहाना है, नाइस है। चलिए अगली बात करते हैं। सी वाज रीडिंग ए बुक व्हेन आई कॉल्ड हर। सी वाज रीडिंग ए बुक, सी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 45 नंबर क्वेश्चन। द बस विल एरिव बार एच निकल जाता है। द बस विल एरिव, है ना, एरिव इन 10 मिनट। 10 मिनट में बस यहाँ पर पहुँचने वाली है, यहाँ पहुँचने वाली है। ठीक है, इन आ जाएगा, में आ रहा है ना बीच में। चलिए, ही इज़ टू इंटेलिजेंट टू सोल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करने में काफ़ी इंटेलिजेंट है, तो टू यहाँ पर यूज़ आ जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। द कंसर्ट वाज टू लाउड दैट वी कुडंट हेयर द म्यूजिक। यहाँ पर आ जाएगा सी ऑप्शन, टू लाउड। अगला क्वेश्चन है, द कैट इज़ हेडिंग इन आ जाएगा यहाँ पर, इन द बेड। अब आप लोग सोच रहे होंगे पहले तो अंडर आया था, अब इन कैसे आया, तो वहाँ पर अंडर लिखा हुआ था तो अंडर बेस्ट ऑप्शन था, अब यहाँ पर अंडर नहीं है तो इन यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आई हैव नेवर सीन दैट मूवी, आई हैव नेवर सीन दैट मूवी। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेज। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो वापस से रिपीट हुए हैं, तो हो सकता है ऐसा हो जाता है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे जो कि बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में होंगे। आप लोगों को अगर हिंदी थोड़ी करनी भी आती है ना, तो 20 क्वेश्चन के आप लोग भाई जैसे तैसे करके थोड़ी बहुत हिंदी एडजस्ट करके, आर्टिकल वगैरह। अब आप लोगों के इसमें पैसिव वॉइस आते हैं, ग्रामर्स में जितनी भी पार्ट है, वर्ब आती है, टेंस आते हैं, सब चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड होगी थोड़ी थोड़ी। तो आप लोगों को थोड़ी बहुत आनी चाहिए, टूटी फूटी ही सही, जैसे अभी मैंने करी, टूटी फूटी आनी चाहिए, पर आनी चाहिए आप लोगों को सारी चीज़ें, है ना। क्योंकि होता है बहुत सारी बार आप लोगों को बस ओनली, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपके मार्क्स भी काउंट होंगे सेमेस्टर में, आपको सभी को पता होगा इसके मार्क्स काउंट होंगे। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें, जितने ज़्यादा नंबर लाएंगे उतना बेस्ट है। पासिंग के लिए 20 नंबर तो लाने ज़रूरी ही है, बाकी फिर आपकी इच्छा है, जितना लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लेट बना रहा था और आपको कंडीशन बता देता हूँ मैं क्या वीडियो कैसे बना रहा हूँ। आप लोगों की डिमांड के हिसाब से जितने कमेंट पड़े, तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए थोड़ा बहुत हो जाए, क्योंकि कोटा यूनिवर्सिटी अभी कल भी आपका पेपर आएगा, उसके आंसर की नहीं आएगी, वो खुद ढूंढो, खुद करो, सब चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वो उस वाले पेपर के आंसर ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि जो पैटर्न आता है उसी के हिसाब से बच्चों को बता दिया जाए, तो 20 नंबर से ऊपर तो ये आराम से ले ही आएंगे। तो इसी हिसाब से मैं छत पे आकर आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इस कंडीशन से भी गुजरना पड़ता है, सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, न यहाँ पर लाइट है, न यहाँ पर मच्छर ज़रूर है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग जो गंदे कमेंट करते हैं ना, वो मत किया करो, क्योंकि हर बंदे की अलग अलग कंडीशन होती है। किस कंडीशन में वो आप लोगों के लिए वीडियो अवेलेबल करा रहा है वो खुद ही जानता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आराम से रिलैक्स मूड में आप लोग पेपर देना। 20 क्वेश्चन तो आप आराम से अच्छे से कर दोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, वंस अगेन थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट सभी को।